शव बरामदगी के मामले में 2 नाबालिग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अजहौल गांव से अहिल्या गांव जाने वाली मुख्य सड़क के बगल में आम के बगीचे से शव बरामद होने के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को देते हुए सिटी एसपी सागर कुमार झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकमी घाट निवासी बब्बन कुमार राय के पुत्र अमित कुमार का शव मिट्टी से आधा ढका हुआ बरामद हुआ था। इस मामले में मृतक के पिता के आवेदन पर बहादुरपुर थाना में 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इससे पता चला है कि मृतक अमित कुमार की बहन एवं बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अजहौल गांव निवासी एक किशोर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमित कुमार लगातार इसका विरोध कर रहा था। इस कारण किशोर ने अमित कुमार की हत्या करने की साजिश रची थी। उनके अपने 3 सहयोगी को मोबाइल से बात कर बुलाया। साथ ही इन लोगों ने मदद से मृतक को ही घटनास्थल में बुलाया। उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर अमित की हत्या कर दी। इसके बाद सबको मिट्टी में ढक कर दिया था। सुबह में दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अजहौल से अहिला जाने वाली जो रास्ता है उसके बगल में आम के बगीचा से एक मिट्टी से आधा ढका हुआ एक अज्ञात लाश की सूचना स्थानीय चौकीदार के माध्यम से बहादुरपुर थाना को प्राप्त हुई थी। तो इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर के उसका पहचान स्थानीय लोगों तथा चौकीदार के माध्यम से कराया गया। तो जो मृतक हैं उनका पहचान बब्बन कुमार राय का पुत्र अमित कुमार एकमी घाट के रहने वाले थाना बहादुरपुर के रूप में पहचान किया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया जो मृतक था उनके शव का, और मृतक के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर सुसंगत धाराओं में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है। एफएसएल का जो टीम है उसको मुजफ्फरपुर से क्षेत्रीय एफएसएल का टीम को बुलाया गया। क्राइम सीन फोटोग्राफी किया गया है एवं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से इस कांड का जो सफल उद्भेदन है वह किया गया है। तो घटना का जो कारण है वह यह है कि मृतक की सिस्टर का प्रेम प्रसंग चल रहा था। सचिन नाम के व्यक्ति का पिता धनंजय सिंह यह इस केस के नामजद अभियुक्त भी हैं। तो इस घटना का विरोध मृतक के द्वारा किया जाता था इस प्रेम प्रसंग का। तो उसी के प्रतिशोध में सचिन कुमार पिता धनंजय सिंह के द्वारा जो है अपने सहयोगियों के माध्यम से 4 कुल व्यक्तियों के द्वारा जो है यह घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें से कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार व्यक्तियों में जो हमने गिरफ्तारी के पश्चात उनका उम्र सत्यापन किया तो इसमें नाबालिग हैं दोनों व्यक्ति। तो जो विधि विरुद्ध किशोर हैं उसमें एक है कृष्ण कुमार पिता ललन शाह और दूसरे हैं अंश झा पिता स्वर्गीय उग्रनाथ झा। तो ये 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने अभिरक्षा में लिया है और हम लोग इन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किशोर न्याय परिषद के समक्ष उपस्थापित आज करेंगे। ये हत्या का जो मामला है किस तरह इसमें और कोई दूसरा एंगल जो है अभी तक के अनुसंधान में नहीं आया है। जो शेष बिंदु है जो कॉल डिटेल्स है उसका भी हम लोग पिछले जनवरी में जो है यह प्रेम प्रसंग का जो बात है वो सामने आया था। उसके बाद से सचिन बाहर रह रहे थे बट पुनः जो है वहाँ से लौट करके जो है यह घटना को अंजाम जो है वो दिया गया है। जहाँ तक बरामदगी है तो इस घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त किया गया था उसको बरामद किया गया है। मोबाइल फ़ोन को भी इसमें कुल 2 मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया है और इस पूरे उद्भेदन के का जो प्रयास है वो सफलतापूर्वक किया गया है। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर टेक्निकल सेल के कर्मी प्रभारी थानाध्यक्ष बहादुरपुर मुकेश कुमार मंडल एवं प्रपुवनी गौतम कुमार इसमें जो है शामिल थे। घटना का अंजाम किस तरह से किया गया? 4 नाबालिग है सर क्या? 2 जो है नाबालिग है, बाकी जो 2 है जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो हम लोग उम्र सत्यापन करेंगे। जहाँ तक किस प्रकार मारने का जो है सवाल है तो स्वीकारोक्ति बयान में इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि कुछ लोगों ने जो है पैर को पकड़ के और बाकी लोग जो वहाँ पर ईंटा था उसके माध्यम से जो है ईंटा और जो मिट्टी का बड़ा बोल्डर जैसा था उसके माध्यम से जो है इन लोगों ने हत्या को कारित किया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है बट अभी तक के अनुसंधान में यही बात सामने